आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मुखिया ने साफ तौर पे कहा है कि सूदखोरों की खैर नहीं और उनकी प्रताड़ना से अगर किसी की जान जाती है या ऐसा लगता है कि कोई प्रताड़ना का शिकार होकर बेबसी में जी रहा है तो उस क्षेत्र के जो जिम्मेदार विभाग हैं उनकी भी खैर नहीं। अब बात करें सिंगरौली की। सिंगरौली में भी सूदखोरों का जाल फैला हुआ है। कई छोटे ऐसे हैं जिन पर अक्सर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी अपनी सूदखोरी के धंधे को फैलाए हुए हैं। वर्षों से लोगों को अपने कब्जे में किए हुए हैं, जो एक बार बेबसी में इनसे पैसा ले लेता है फिर उसके बाद इनके जाल से निकलना आसान नहीं है। उनका एटीएम, उनका चेकबुक, उनकी दूसरी तरह की चीजें, उनके घर का सामान भी बेचकर वो मूलधन नहीं चुका पा रहे हैं और ब्याज का ये दंश उनको अंदर ही अंदर एक ऐसे जहरीले एहसास तक पहुंचा देता है जहां प्रताड़ना के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से नोडल अधिकारी एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक और उनकी टीम के द्वारा अब लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे एक भय का माहौल तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये सूदखोर गली मोहल्ले में अपने जाल को फैलाए हुए हैं। जिस तरीके से नवानगर थाना क्षेत्र में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो मूल पैसा लेने के बाद सूदखोरी के नाम पर, ब्याज के नाम पर मूल से ज्यादा पैसा लेने के बाद स्कॉर्पियो भी ले रखे थे। ऐसे में जो प्रताड़ना का शिकार हो रहा था उसे पुलिस के शरण में जाना पड़ा और इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस तरह की पकड़ से सूदखोरी का जाल जो सिंगरौली में वर्षों से लोगों को जकड़े हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि कई परिवार सिर्फ इसलिए बर्बाद हैं कि परिवार से जुड़े हुए लोग नशाखोरी का शिकार हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे महाजनों के पास पहुंच रहे हैं जो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं और एक बार जब इनसे कोई पैसा ले लेता है तो घर का सामान बिक जाने के बाद भी वो इनसे मुक्त नहीं हो पाता है और ब्याज का चक्रव्यूह बेबसी के एक ऐसे आलम में पहुंचाता है जहां पर लोग खुदकुशी के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। हालांकि सिंगरौली में एक भी इस तरह का मामला अब तक तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन बेबसी में लोग किस तरीके से इन सूदखोरों को पैसा दे रहे हैं, मूलधन कब का चुका चुके हैं और ब्याज के नाम पर वो उनसे लाखों रुपए ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उनका मूलधन खत्म हो रहा है ना ब्याज खत्म हो रहा है। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो स्थितियां खराब हो सकती हैं और वो लोग जो धीरे धीरे इनसे पैसा लेकर ये सोचे थे कि वो इसे लौटा देंगे, वो अपनी आत्मा तक गिरवी करके बेबसी में जी रहे हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास।